बाद दूसरे दल के विधायकों ने भी जताया आभार, कहा विधायकों ने सीमाओं को उल्लंघन कर दिया, मुर्मू को गृह मंत्री मिश्रा का राष्ट्रपति चुनाव पर बयान, कहा कमलनाथ ने विधायकों को बताया था बिकाऊ, जनजाति वर्ग का सम्मान करें नाथ। कमलनाथ ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, मोदी सरकार राजनीतिक संस्थाओं को कर रही तार-तार, सरकार ऐसी हरकतों से खो रही अपनी बच हैसियत। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा देश भर में ही वोटिंग, उस वोटिंग से विपक्ष की एकता हुई खंडित। दंतेवाड़ा में मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जनजातीय समाज में खुशी, सर्व समाज के नेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न, जनजातीय समुदाय हुआ गौरवान्वित। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट cbse.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस बार सीबीएसई का पास प्रतिशत 92.71% दर्ज किया गया, जो पिछले साल की अपेक्षा 7% कम रहा। इस साल परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। इस रिजल्ट की खास बात यह रही कि इस बार भी लड़कियों ने बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और लड़कों के मुकाबले तकरीबन 94.54% लड़कियां पास हुई। इधर सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। यह रिजल्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध है। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सीबीएसई रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड का नंबर डालना होगा। इस साल सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.40% रहा। बीते साल के मुकाबले 4.64% विद्यार्थी कम पास हुए। इस साल लड़कियों ने लड़कों से 1.41% बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सभी विधायकों का धन्यवाद दिया है। शिवराज का कहना है कि विधायकों ने दलों की सीमाओं को लांघकर मुर्मू को वोट दिया है। विधायकों ने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। जो विधायक बीजेपी के नहीं हैं, फिर भी मुर्मू को समर्थन दिया। मैं उन विधायकों का धन्यवाद करता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले कमलनाथ ने विधायकों को बिकाऊ बताया था। अगर वो जनजातीय वर्ग का सम्मान करते तो अच्छा होता। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर उन्होंने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने भुट्टे की राशि से ज्यादा पैसे दिए हैं, वे जनजातीय वर्ग से आते हैं, इसलिए कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। पहले विधायक गए कमलनाथ जी के तो सत्ता चली गई, फिर और विधायक गए तो साख चली गई। अब जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उससे नाक ही चली गई। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही इनने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था, उनको बिकाऊ बता दिया था। तो विधायकों ने फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग कर दी। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 219 प्रकरण नए आए, जबकि 217 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 1435 हैं। जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 8195 लोगों के सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ का कहना है कि मोदी सरकार राजनैतिक संस्थाओं को तार तार कर रही है। सरकार प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। सोनिया गांधी जन जन की नेता हैं, त्याग की मूर्ति हैं। हम संवैधानिक समस्याओं के इस दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। मोदी सरकार ऐसी हरकतें करके अपनी बची खुची हैसियत भी खो रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक के अलावा भी जो आदिवासियों के समर्थन से जीते हैं उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पूरे देश भर में क्रॉस वोटिंग हुई है, जिससे साफ है कि विपक्ष की एकता खंडित हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश महिला आदिवासी राष्ट्रपति के साथ खड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में उनके विरोध में थी। कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। कल पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज, पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता तो उत्सव मना ही रही थी, पर पूरे प्रदेश का जो आदिवासी समाज था वो गांव-गांव में उत्सव मना रहा था। गांव-गांव में खुशी मनाई जा रही थी, गांव-गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इतने वर्षों तक SC ST का शोषण करते रहे, कभी उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचा। और आज जब एक आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जब हम हमारी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, ऐसे समय में आदिवासी प्रत्याशी का विरोध करना, इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेंगे। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया का एक बड़ा बयान सामने आया है। अजय सिंह का कहना है कि VD शर्मा के पास कोई काम नहीं है, वो बार बार कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं। वो पहले अपने क्षेत्र में पता लगाएं कहां हारे हैं और कहां जीते हैं। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस के साथ है और रहेगी। मैंने बयान नहीं पढ़ा VD शर्मा जी का, ना मुझे जानकारी है, और हरदम विवादास्पद बातें करते हैं शर्मा जी। उनके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन सर हमेशा ही वो कांग्रेस को टारगेट पर रखते हैं, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, जो कि उनके पास कोई और दूसरा काम है नहीं। क्या कीजिए, पहले आप संसदीय क्षेत्र पता लगा लें कहाँ जीते कहाँ हारे, उसके बाद टिप्पणी करें। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर जबलपुर में जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने माल गोदाम चौक स्थित राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मिष्ठान वितरण किया, साथ ही आतिशबाजी भी की। इस मौके पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश की आधी आबादी और जनजातीय वर्ग को नेतृत्व प्रदान कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का भारी बहुमत से निर्वाचित होना हम सबके लिए गौरव की बात है।
तो जबलपुर में यह जश्न मनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, जिसको लेकर जबलपुर में जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां वितरित की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए और आपस में मिठाई वितरित की गई, जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण एनडीए के प्रति जिन्होंने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाकर देश के सामने ये सुखद परिणाम आने का अवसर दिया, एक अत्यंत सहज सरल जमीनी सच्चाइयों को जानने वाली उनको द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज से प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, जिससे गौरवान्वित सर्व समाज के नेता एवं ग्रामीणों ने जश्न मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पालनार पहुंचे और पारंपरिक आदिवासी ढोल नृत्य की धुन पर थिरकते दिखे। साथ ही रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवा भाव की प्रतीक मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं। वहीं जश्न के दौरान सुभाव कश्यप, चेतराम अटामी, नंदलाम मुडामी, मुन्ना मरकाम समेत हजारों की तादाद में ग्रामीण और जनजाति समुदाय के लोग मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति मुर्मू निर्वाचित हो चुकी हैं और उनके लिए पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें तो यह आदिवासी इलाका है और यहां पर पारंपरिक तरीके से यहां पर जश्न मनाया गया। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, नाच गान किया है और मुर्मू के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इन लोगों में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के लिए खुशी है। देश में 15 अगस्त की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में आजादी के महोत्सव के लिए लोगों में जोश और उमंग भरने के लिए सतना जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने व्यापारिक संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी से अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने की अपील की गई। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की गई। आप सभी को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज़ादी के 75वें साल में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बार भारत सरकार ने तय किया है कि 11 से लेकर के 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तत्वाधान में हम सभी घरों पर तिरंगा लहराएंगे। सतना के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस देशभक्ति की भावना से उत्सव प्रोग्राम में आप सभी लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं, झंडे का पूरा सम्मान करें और आइए हम सब मिल करके ये स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में भाजपा के नवनिर्वाचित 44 पार्षदों का सम्मान किया और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। वहीं महापौर सीट हारने के कारणों पर भी चर्चा की। वहीं मीडिया पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच छिड़ी जंग पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई रोक नहीं है। राजनीति में कोई संत नहीं होता। हां, इतना जरूर है कि प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के पहले यह सोचना चाहिए था कि वो इस चुनाव के योग्य थे भी या नहीं। फिर भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हार और जीत पर विचार विमर्श होगा। जैसे जबलपुर में हम लोग बैठेंगे, बाकी जो हमारी राज्य परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें भी चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे उसमें भी चर्चा होगी और संस्थावार भी अलग अलग चर्चा होगी। संगठन के लोग भी करेंगे, सरकार के पक्ष के लोग भी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि यदि सोशल मीडिया रीवा के
अम्हिया थाना क्षेत्र में नाबालिगों ने एक युवक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 4 से 5 नाबालिग एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला था सर? वीडियो ये काफ़ी समय पुराना बताया जा रहा है। आरोपियों के फरियादी की रिपोर्ट पर बहुत पहले मुकदमा इसमें कायम किया गया था और सभी की लगभग आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी जो बालिग थे, कुछ इसमें नाबालिग भी थे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में 2 पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ लोगों ने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन मागुजार पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में गोटेगांव थाना पुलिस ने 9 लोगों पर धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब उसी घटना से जुड़े गवाह राहुल राजपूत के मुताबिक पहले की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ऋषि राज पटेल और उनके साथियों ने जान से मारने का प्रयास किया और पैर में गोली मारी। इस घटना के बाद से गोटेगांव और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल बना हुआ है। 2 पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। तो साहब भैया थे, साहब भैया से बोला मैं छोड़ दो, तो हम लोग आ रहे थे। तो आते समय ऋषि राज पटेल, गिरवर पटेल, एवं पटेल, तो वहाँ गाड़ी लेने खड़े तो 3-4 लोग और थे उनके साथ। ये कल की रात की ये घटना है। इसमें एक पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि जो आप बता रहे हैं गवाह है, उस व्यक्ति को उसके पैर में जो है एक बुलेट वूंड इंजरी आई है मेडिकल में। हालांकि गोली जो है लगी नहीं है और ग्रेजिंग वुंड है और बाएं पैर में लगी है। इस पे अभी हर पहलू पे हम लोग इसमें जांच इसमें करवा रहे हैं। एफएसएल टीम से इसकी अभी रिक्रिएशन करवाएंगे। कई बार गोटेगांव क्षेत्र में इस तरीके की शिकायतें भी आती हैं कि लोग जो है अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी करके भी आ जाते हैं। उन सभी पहलू की हम इसमें जांच करवाएंगे। खातेगांव के कन्नौद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने 24 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस को वन विभाग के चौकीदार से सूचना मिली थी कि सुरानी के जंगल में अज्ञात युवक का शव पड़ा है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कन्नौद के 16 वर्षीय आशिक फकीर के रूप में की। पुलिस ने जांच के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें पाया गया कि चोरी किए गए लोहे के पाइपों के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद समीर व रोहित ने आशिक का पीछा कर जंगल में पकड़ा और गला घोंटकर हत्या कर दी। गाडरवार नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कचरा घर में इन लोगों ने अब मरे हुए जानवर भी फेंकना शुरू कर दिए हैं। यह जानवर कचरा घर में दिनों पड़े रहते हैं और सड़ांध फैलाते रहते हैं। इससे आसपास रहने वालों का यहां पर जीना दुश्वार हो गया है। इस मामले को जब नगर पालिका सीएमओ जयश्री चौहान को बताया गया तो उन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों को सूचना दी और इस समस्या का निराकरण कराने की बात कही। गाडरवारा के कान्हर गांव में चोरी का मामला सामने आया है, जहां कल रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर स्कूटी चुरा कर ले गए और वहीं ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर गाडरवारा थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी से आरोपियों को पकड़कर सजा देने की अपील की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस चोरी की जांच करेगी और आरोपियों को
सजा देगी। तो कैसे चोरी हो गई आपकी? सर मैं परिवार वालों से थोड़े दिन पहले जोर से बोले। झगड़ा हो गया था, तो फिर मारपीट में जा रहे वो तो नहीं चोरी की वजह में बताइए आप। चोरी हाँ कल रात को मैंने चोरी कर दी। किसी ने चोरी कर ली है, किसी पे आरोप तो लगा नहीं सकते अपन। आपने देखा तो है नहीं यार? नहीं नाम से चोरी है। तो मैंने हमको यहाँ 1 महीने पहले रिपोर्ट कर गई थी हमारी। अच्छा झगड़ा हो गया। अच्छा तो उसने कहते कि हम तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र बिरसा के अंतर्गत आने वाली जमुनिया राशन दुकान की जहां के सेल्समैन के द्वारा गरीबों के राशन में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए आपूर्ति अधिकारी गेंदलाल सनोडिया ने 6 जुलाई को जांच कराई थी, लेकिन जांच का परिणाम आज तक सामने नहीं आ पाया। वहीं इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल आदि से जानकारी ली तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आई। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मिल रहे हैं काली ज्वार 20 किलो दे दी और 20 किलो धरा के भेज दी। अच्छा तो पंचायत में बोले तो 15 किलो दी। अच्छा तो 35 किलो मिला है आपको? 35 किलो मिला। और फ्री वाला मिला है कि नहीं मिला है? एक भी नहीं मिला अभी तक फ्री वाला नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिला है आपको? हम शहर चलते रहन तो नहीं। सर क्या है, गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जो फ्री में राशन दिया है, मेरे कार्ड में आप देख सकते हैं सर, मैं का मेरे को 20 किलो मिला है, जबकि पीएम का यहाँ भी एंट्री नहीं किया है, और जबकि मैसेज आया है आपको 12 और 8 किलो चावल गेहूँ मिल चुका है जी, और वो नहीं मिला है? वो नहीं मिला है सर। नहीं मिला, कई महीना मिलता है, कई महीना नहीं मिले। अच्छा क्या बोल देते हैं ये लोग? नहीं ऐसे पैसा वाले ऐसे के हाथ हैं। अच्छा तो आपको फ्री राशन नहीं मिल रहा है? हाँ सही बात है सर। मैंने भी एक आदिवासी महिला का राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपलोड कराया था, उनको राशन नहीं मिला है सर, परंतु मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि आपको प्रधानमंत्री की राशन मिल गए हैं करके सर। और सुनने में आया है कि वो महिला आंखों से देख नहीं पाती है? जी सर, मैं इसलिए उसको मेरा मोबाइल नंबर दिया था कि वो महिला जो आंखों से देख नहीं पाती है और उनके जो हस्बैंड है वो भी चल नहीं पाते सर, दोनों महिला पुरुष रहते हैं झोपड़ी बनाकर, इसलिए मैं उनको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के लिए दिया था, जाके वो सरकार की जो योजना है राशन है उनको सही मिल पाए। की दुकान की जो भी शिकायत है उसके संबंध में जिला स्तर पर तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अनुविभाग स्तर पर शिकायत प्राप्त हुई होगी तो उसके संदर्भ में संबंधित जो भी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं सनोडिया जी, तो उनके द्वारा जांच की गई होगी। अभी मेरे संज्ञान में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो नहीं आया है उसको मामला, और जांच करके जांच प्रतिवेदन भी संबंधित के द्वारा आपका जैसा कहना है कि जांच कर ली गई है, तो जांच प्रतिवेदन भी संबंधित एसडीएम को ही उपलब्ध कराया गया होगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी उचित मूल्य की दुकानों की जांच के संबंध में मतलब सक्षम अधिकारी होते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।